साउंड टेक 7 एक्शन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अबीब और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा ड्रामा, नमक हराम। सुना आपने इसकी ओएसटी? तो दोस्तों, इसकी ओएसटी नमक हराम नहीं, नमक हलाल हो साहब। बार-बार वो म्यूज़िक में यही बात कह रहा है और उधर स्टोरी में वो बंदा अपने आप को कभी नमक हराम तो कभी नमक हलाल प्रूव करने में की कोशिश में है। किसी सीन में वो बदला लेता है तो नमक हराम बन जाता है और किसी सीन में वो नमक हलाल साबित करता है। तो ये भी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। ये मेरा पर्सनल राय था कि जब आपका ड्रामा मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इमरान अशरफ, जो उसमें कैरेक्टर कर रहे हैं मुरीद का, तो वो बार-बार कहता है कि मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। तो मुझे लगता है कि इसका टाइटल नमक हराम नहीं होना चाहिए। नमक हराम नेगेटिव जा रहा था और नमक हलाल पॉज़िटिव है। जो क्योंकि हम सिंपल सी बात है कि हम जब भी कोई भी स्टोरी लिखते हैं, तो टाइटल उस स्टोरी का आईना होता है। वो अपने आप को बताता है कि मतलब ये स्टोरी है। एक्चुअली टाइटल से ही पता चल जाता है। तो नमक हराम और नमक हलाल का ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो मेरे मन में था, मैंने आपसे ये शेयर किया। बाकी इसमें हो सकता है सबके, तो खैर मैं आज नमक हराम के ऊपर मैं बात करने आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि कहानी इसकी ऐसी है कि एक कैरेक्टर है मुरीद जो इमरान अशरफ प्ले कर रहे हैं। दूसरा कैरेक्टर है बाबर खान साहब का, जो एक दबंग हैं और अच्छी मतलब पैसे वाले हैं। उनके यहाँ ये मुलाजिम हैं इमरान अशरफ मुरीद, क्योंकि इनके वालिद भी कभी इनके यहाँ मुलाजिम हुआ करते थे। उनकी 2 बेटियां हैं, आसमा और एमल। एमल तो आसमा का किरदार कर रही हैं सारा खान। ऐसा होता है कि सारा खान के वालिद जो बाबर खान हैं वो इमरान मुरीद की वालदा के साथ में कुछ जुल्म कर उनका सेक्सुअल मतलब एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इस बात से वो अभी तक राज खुला नहीं है कि वो कैसे मरती हैं या क्या है। बीच में आई है 2-4 बातें, लेकिन स्टोरी एंड हो जाएगी। मैं आज सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं 13 एपिसोड तक का रिव्यू करूंगा, क्योंकि काफ़ी एपिसोड आ चुके हैं। तो अब मैं आधे एपिसोड का अभी कर रहा हूँ, आधे के मैं दूसरे पार्ट 2 में करूंगा। तो अ, इमरान अशरफ जो हैं वो उनके घर में नौकर हैं, मुनीम हैं। कई जगह पे उनका ज़िक्र हुआ, मुंशी। तो वो वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन बीच-बीच में उनका अंदर से वो मतलब वो राइवल जो है वो जागता है और वो झकझोरता है। तो वो अपने वालिद के फ़ोटोग्राफ्स के पास पहुँचते हैं और उन पे तंज़ कसते हैं कि आप देखिए मुलाज़िम थे। और एक्चुअली मैं कहूँ कि भाई वो मुलाज़िम हैं। मतलब इमरान अशरफ भी मुलाज़िम है, मुंशी है, गुलाम नहीं है। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी स्टोरी, इनके डायलॉग्स में। बार-बार कहते हैं कि गुलामी, गुलामी। भाई जो कोई किसी के यहाँ जॉब करता है वो गुलाम कैसे हो सकता है? और इसमें गुलाम बना करके एक सिम्पैथी लेने की कोशिश की गई है कि मैं गुलाम था और मैं गुलाम हूँ, नमक हराम नहीं। तो काफ़ी मैसिव है। तो मैं इस बारे में आगे बढ़ता हूँ स्टोरी पे। तो वो उनकी वालदा के साथ में मैं उस जगह पे आता हूँ कि स्टोरी में ऐसी होती है कि इमरान अशरफ की वालदा के साथ यानी मुरीद के वालदा के साथ में बाबर खान सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और वो मर जाती हैं, जिसका बदला वो बाबर खान से लेते हैं। बाबर खान से की 2 बेटियां हैं, सारा खान यानी अस्मा और दूसरी एमल। तो वो दोनों उनसे वहाँ रहती हैं और ये उनके टारगेट पे हैं। मतलब इमरान अशरफ उन्हें अपने टारगेट पे रखे हुए हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो छोटी बहन है एमल, वो
इमरान अशरफ से मोहब्बत करती है। इमरान अशरफ उससे मोहब्बत नहीं करते हैं और किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। लेकिन सारा खान की जब शादी हो रही होती है तो उसे अपने एक दोस्त मुस्तफ़ा भाई जो हैं उसके साथ मिल करके वो किडनैप कर लेते हैं ताकि वो लड़की बदनाम हो जाए, उसकी शादी रुक जाए और शादी रुक जाती है। फिर वो वापस आती है तो फादर इस तरह से ओवर रिएक्ट करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं कि हज़म नहीं होता है। फिर उसकी शादी वही मतलब अपने गुलाम के साथ यानी कि मुंशी साहब के साथ कर देते हैं। कहते अब उन्हें अपने घर लेके जाते हैं और मेम साहब करते हैं और सारा खान यहाँ से शुरू होता है उनका किसी सीन में वो कभी पतिव्रता बन जाती है, एक ज़िम्मेदार बीवी का किरदार निभाने लग जाती हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं करमचंद जासूस की तरह। ककड़ी नहीं खाती हैं इसमें, बिना ककड़ी खाए ही वो इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती हैं। तो कभी वो हो जाती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इमरान अशरफ का रास्ता तो क्लियर था जब उनकी छोटी बेटी उनके साथ में अफेयर कर रही थी, 5 साल से वो मोहब्बत कर रही थी। तो वो उसी को लेके भाग जाते, तो उसके वालिद बदनाम हो जाते। इनका काम इनको तो बदनाम करना था, आसान करना था, वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो उसको लेके नहीं भागते हैं और सारा खान से शादी करते हैं। उधर सारा खान की शादी जो है, उनके कज़िन के साथ में बात होती है कि उनके साथ किया जाए, तो उनका कज़िन बड़ा कन्फ्यूज़ कैरेक्टर है। वो छोटी बहन से मोहब्बत करता है, फिर सारा खान से शादी को भी राज़ी हो जाता है कुछ सीन में। मैं आपको यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में दिखाऊँगा कुछ-कुछ सीन, ये देखिए चल भी रहा है। तो वहाँ पे वो राज़ी भी हो जाती हैं। तो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है स्टोरी में, काफ़ी मैसिव है, सब एक दूसरे से घुले-मिले हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा क कि कब क्या एक्चुअली जब उनका मुस्तफ़ा हाँ, यही सवाल ऑडियंस भी कर रही है कि भाई प्लान क्या है? और वो इमरान अशरफ करते बस कुछ दिन मुझे दे दो। अरे क्यों? जब सब कुछ कर चुके हो तो फिर अब उसको खींचने की क्या बात है? बहुत ही इमरान अशरफ मेरे फ़ेवरेट है। मैंने उनका सबसे पहला ड्रामा देखा था इनकार। क्या बंदा ना मतलब क्या परफ़ॉर्मेंस किया है बंदे ने। फिर उसके बाद देखा था रांझा रांझा कर दी। आय हाय हाय! क्या परफ़ॉर्मेंस है यार। इतना बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस तो मैंने रांझा रांझा कर दी में जैसे जो किरदार उन्होंने किया, वो मैंने आज तक अपनी लाइफ़ में किसी एक्टर को करते हुए नहीं देखा। लेकिन सच बताऊँ, मैं बहुत नाउम्मीद हो गया हूँ इस ड्रामे से जिसमें वो जो नमक हराम जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, बहुत ही बेकार। कोई एक्चुअली सच बताऊँ देखिए, सब कुछ होता है स्टोरी, ठीक है? स्टोरी में कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्विंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब खुद कन्विंस नहीं हैं, तो आप ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो इसमें नज़र नहीं आता है। कभी भी कोई भी निकल आता है, वो कुछ भी कहता है। एनीवे मैं इस पे नहीं जाऊँगा। तो ये अब यहाँ तक का मैंने एपिसोड देखा है, इसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो स्टोरी सो-सो है, ठीक-ठाक जा रही है, लेकिन अम, अच्छी नहीं है। मैं एक्चुअली पहले सच बताऊँ तो मैं इसके पहले एपिसोड देखने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। लेकिन जब मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे लगा कि आपके लिए मुझे देखना चाहिए। तो मैंने अभी तक 13 एपिसोड देखा और मजबूरन मुझे झेलना पड़ा। मैं यूँ ही देख रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊँ ताकि आप देखें कि हाँ, ये गलतियाँ हैं। देखिए एक सुधी दर्शक होना चाहिए कि ऑडियंस को बहुत शार्प होना चाहिए। तो आप बेहतर एनालाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये लगा। एक तो सबसे बड़ी बात इसकी और ख़ामी है कि इसकी जो डिज़ाइनर हैं या जो भी डिज़ाइन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, वो बहुत ही बेकार है। देखिए स्टोरी कन्विंसिंग नहीं है, कैसे कन्विंसिंग नहीं है मैं बता रहा हूँ। अब इमरान अशरफ वहाँ पे मुंशी हैं, फिर जब शादी हो जाती है एक एक दिन ऑफ़िस पहुँचते हैं, कोट पैंट में बैठे हैं बंदा, हुँ? ऑफ़िस में एक स्टाफ़ आता है चाय लेकर के, उसे नोट की सारी गड्डी निकालते हैं, दे देते हैं।
गले लग जाते हैं। क्यों? पता नहीं। क्या क्यों किया ये पता नहीं। ये देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन, कन्विक्शन की कमी। क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वो गरीब आदमी है, आपकी तरह गुलाम है, इसलिए आपने उनको नोट दे दिया, पहले कभी नहीं दिया। अब वो कोट पैंट में आ गए। देखिए, सफारी सूट हमेशा अब वो मुंशी है यार, ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में सफारी सूट पहना करते थे। अभी भी आप लेकर के उनको सफारी सूट में बना दिए, सफारी सूट में घूम रहे हैं। कभी वो सफारी सूट पहनने लग जाते हैं, फिर कभी अचानक कोट पैंट में ऑफिस में नज़र आते हैं। तो भाई, दामाद को उन्होंने, बाबर खान ने किस पोस्ट पे रख दिया जो कोट पैंट पहन के पहुंच गए वहां पर? क्या कर रहे हैं? तो आप क्लियर कीजिए स्टोरी पे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद फिर वो घर आते हैं तो फिर वही होता है। फिर एक सीन में वो अपनी वाइफ को कहते हैं, सारा खान को, कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा खाना खिलाने के लिए। और उन्होंने घर में हाउस अरेस्ट कर रखा है, किडनैप कर रखा है एक्चुअली, सच कहूं तो, सारा खान को। और घर भी बंगलो के, मतलब बाबर खान का जो बंगलो है उसके अंदर में ही है। वो चिल्लाती भी नहीं है कि अम्मी मुझे किडनैप कर लिया गया, अब्बू मुझे किडनैप कर लिया गया, नहीं चिल्लाती हैं। वो वहीं से बस एक गन लेकर के, पिस्तौल लेकर के, इमरान अशरफ बड़े कॉमेडी लगता है यार, सच बताओ ये सब सीन। तो लेके घूम रहे हैं, मार दूंगा, बाहर नहीं जाना। फिर उसी गन पॉइंट पे वो डिनर पे लेके जाते हैं। डिनर से आते हैं, गाड़ी से उतरती हैं मैडम सारा खान, आधे रास्ते जाती हैं, फिर इधर उधर देखते हुए भागती है अपने घर की तरफ। दर अम्मी अब्बू चिल्लाती है, वहाँ इमरान अशरफ एकदम कॉमेडी तरीके से इंटर करते हैं। और वहाँ घर में कोई नहीं है, बाबर खान भी नहीं है, उनकी वालदा भी नहीं है। वालदा को दिखा दिया गया कि अभी वो अपने भांजे के साथ में कहीं चली गई हैं। वो एक कार में दिखा रही है, यहाँ दिखाना है उनको। फिर वापस वो घर लाती है, वहाँ आग लग जाती है अनफॉर्चुनेट। फिर उसको इमरान अशरफ बचाते हैं, अपनी जिसे कैद कर रखा था, इत्तेफाकन उनको वहाँ पे आग लग जाती है और वो उनको बचाते हैं। यहाँ से स्टोरी टर्न करती है, दोनों में मोहब्बत शुरू हो जाती है। कट्टू मतलब समझ में, एक सीन होता है उससे पहले गन ले लेती हैं, बोलती हैं कि बताओ। फिर वो फ़ोन पे बात करवाते हैं और यहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब दिल बदल गया। और वो एक सीन है, पढ़ रही हैं वो कुछ किताब में, लाइफ और कुछ इस तरह का, तो ये अंग्रेजी में पढ़ रही हैं। बड़ा फनी सीन है। देखिए, इमरान अशरफ आते हैं, किताब निकालते हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, पूरा रैक भरा हुआ है किताबों से। निकालते हैं एक रैक, एक किताब वहाँ पढ़ रही हैं सारा खान, आँख से इशारा करते हैं, क्या हुआ? वो कहते कुछ नहीं। बोले जाओ जाओ, ये सब ड्रामा चल रहा है। खैर, ये तो जोक था। तो बहुत ही फिजूल तरीके से ये सब शूट किया गया। एक सबसे बड़ा मेजर आपको बताता हूँ गलती, कि सारा खान को गन की नोट पर ये डिनर पे ले जाते हैं इमरान अशरफ। वहाँ वो किसी वेटर को या वहाँ भागने की कोशिश नहीं करती हैं, भाई गन का डर लग रहा था, मार देगा सामने वाला। खाना वाना खाई आई, और उसके बाद घर में जब पहुंची, भागी अपने माँ के घर पे, तो वहाँ कोई नहीं रहता इत्तेफाक से। इमरान अशरफ को ये बात पता है, तो राइटर ने कान में बताया था कि सुनो, तुम ये जब भागेगी तो तुम इत्मीनान रहना, क्योंकि मैं उसके घर पे उसकी माँ को, उसके बाप को रखूंगा नहीं। और कट्टू माँ माँ चिल्लाती हैं ये, वहां पर वो उनकी माँ रहती नहीं है। इमरान अशरफ आराम से आते हैं और फिर पकड़ के लेके जाके घर में बांध देते। जब बांध करके आ जाते हैं बाहर, तो सारा खान वहां चिल्लाती हैं, मुरीद बचाओ मुझे या छोड़ो मुझे, जो भी। तो यहाँ पे चिल्ला रही हैं मुरीद मुरीद। और कट्टू जब आग लग जाती है उनकी गलती से, तो इमरान अशरफ उसे बचाते हैं। तो वहां पे एकदम फिल्मी कहानी, थोड़ी फिल्मी है, तो एकदम फिल्मी तरीके से बोलती हैं, क्यों बचाया तूने मुझे, क्यों बचाया? ये है। इतनी गंदी राइटिंग कौन करता है यार? मरने दिया होता मुझे। अरे जब मरना ही था तो रोड में चिल्ला लेती, रेस्टोरेंट में चिल्ला लेती,
भागने की कोशिश करती हैं, वहां तो गन पॉइंट पे आपने डिनर कर लिया। अब आते हैं एपिसोड नंबर 11 पर। 11 एपिसोड में ऐसा होता है कि अरसल जो है, मतलब इनके मंगेतर जो छोटी वाली है उनके, जो सारा खान से भी शादी करने वाले थे, वो कार में आ रहे हैं। उन्होंने अपनी मतलब मंगेतर को फ़ोन किया कि चलो हम लोग बाहर चलेंगे। वो कहते हैं हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो वो टहलते हुए इनके घर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ इमरान अशरफ मना कर देते हैं कि भाई वो सोई भी है, ठीक है। और फिर भी वो बोलते हैं हम जगा लेंगे। जाने लगते, बोलते भाई वो मेरी बीवी है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप जाइए। तो वो चले जाते हैं, है ना। और इस बीच इंटरकट उसे कहते हैं, मैं उन दर्शकों को बता दूं जिन्हें मालूम नहीं है, इंटरकट बीच में चलने वाले सीन को कहते हैं। तो इंटरकट में बाबर खान अपनी कीप के साथ में वो वहां पे बातें कर रहे हैं, है ना। तो उनकी बातें खत्म नहीं हो रही है, वहां पे वो अलग कहानी चल रही है। फिर इस बीच ये इमरान अशरफ इन्हें सुबह होती है, जगाते हैं। एक बीच में एडिटर ने डे का सीन लगा दिया है, ये देखिए लेफ्ट में मेरे, देखिए ये डे का इसको ट्रांजिशन शॉट कहते हैं। तो ये बीच में लगा दिया, यानी सवेरा हो गया। इमरान अशरफ उसे जगाते हैं सारा खान को, या रात होगा, अगर मान लीजिए एडिटर ने गलती से लगा दिया होगा तो रात होगी। उसे डिनर पे लेके जाते हैं। डिनर पे लेके जाने के बाद डिनर करा के वापस आते हैं, ठीक है। अब डे चेंज हो चुका है, क्योंकि भाई इंसर्ट शॉट तो लगा है ना, ट्रांजिशन शॉट लग चुका है डे का, तो दूसरा दिन हो चुका है। कट्टू ये खाना मतलब जो है खा करके आते हैं, और इधर हादसा हो जाता है जलाने का। तो माँ जो है वो अब अरसल के साथ आती हुई दिखती हैं। और तीसरा इंटरकट में जो चल रहा है शॉट बाबर खान का, वो अभी भी वहां गप्पे मार रहे हैं। 2 दिन तक गप्पे मार रहे हैं। 2 दिन इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, मेरी गलती नहीं है, आप समझिए इस चीज को। बीच में इंसर्ट जो ट्रांजिशन शॉट लगा है, बीच में मॉर्निंग शॉट दिखाया गया है, उसकी वजह से कह रहा हूं, ठीक है। तो इसे देखना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती है। अब आप एक सीन देखिए, इसमें बाबर खान को उनकी माशुका कहती हैं कि ये जो खाली मोहब्बत होती है ना, ये बदबूदार होती है। तो एक बदबूदार मोहब्बत इनकी खुद की चल रही है। एक सीन में मुरीद जाके गोलगप्पे वाले के पास बैठते हैं वहां पर, और काफी लोग बैठे हैं, तो बोलते हैं कि आज, तब ये फिर नाचने लग गए। चलिए, इनका जश्न मनाने का तो बनता है, पब्लिक क्यों नाचेगी भाई आपकी खुशी में, जबकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक सीन में आसमा से मुरीद कहते हैं कि इस आधी अधूरी कहानी में आपको मैं जालिम लगूंगा, लेकिन अगर पूरी कहानी आप देखेंगी तो पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा मजलूम कोई नहीं मिलेगा। अरे भाई, दुनिया में हर 10 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में जो रेशियो आ रहे हैं, कई लोगों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो आप अलग कैसे हो गए? थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। ये पहली घटना नहीं है जो मुरीद की वालदा के साथ हुई है। दुनिया में कई लोगों के साथ ऐसी घटना होती है, और बहुत ही भयावह है, ये बहुत ही डरावना है। इतना ज्यादा विक्टिम दिखा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, और वो बंदा कुछ भी कर रहा है, कोई बेसिर पैर की बातें हो रही है, उसका कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ एपिसोड खींचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इसी तरह की अपडेट ड्रामे के ऊपर लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरी बातें अगर कहीं गलत लगी होगी तो मैं माजरत चाहूंगा। तो तब तक के लिए इजाजत, अलविदा दोस्तों।